नवाज शरीफ को दिल का दौरा नहीं पड़ा, गुर्दे में पथरी है, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी का इलाज लाल हवेली में दम से किया जाता है, शेख रशीद का मशवरा। नवाज शरीफ की बीमारियों का इलाज पाकिस्तान में हो सकता है, मेडिकल बोर्ड के सरबराह का ऐलान। नवाज शरीफ की तबीयत नहीं, नीयत खराब है, वजीर इत्तलात पंजाब का बयान। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर हर जानिब से सवालात क्यों उठ रहे हैं, पूछेंगे वजीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी से और माहिर कानून राजा आमिर अब्बास से। And a very warm welcome to the show. साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत और इलाज के लिए मुमकिना तौर पर बैरून मुल्क रवानगी की खबरें हर तरफ फैल रही हैं। हमने पिछले हफ्ते भी एक प्रोग्राम किया जहां पे सारा तारड़ साहिबा हमारे शो पर थी और वो बार बार ये शिकायत लगाई थी कि तबीयत ठीक नहीं है मियाँ साहब की, और उनको जो पंजाब हुकूमत है वो एंटरटेन नहीं करी। ये बात मरीम नवाज साहिबा भी बार बार कह रही थी अपने ट्विटर अकाउंट पर। सो एक कंफ्यूजन सा हमें नजर आ रहा था। साथ ही साथ बैकग्राउंड में हम जानते हैं कि NRO की बातें गर्दिश करी थी, ऐसे में तबीयत खराबी की आवाजें आई तो शकूक व शुबहात भी थे, मगर ये भी बात सच है कि बहुत सारे शकूक व शुबहात नाजायज भी होते हैं, गलत भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी के वक्त भी बहुत सारी ऐसी बातें की गई थी जो कि बिल्कुल भी ठीक बातें नहीं थी। ऐसा इकबाल साहब ने इस पर कमेंट किया, लेट्स वॉच हिम। अब उनकी सेहत के हवाले से जिस तरह एक तशवीश पैदा हो रही है, चूँकि जो गफलत बरती जा रही है उनके इलाज मुआलजे में, ये नाकाबिले माफ़ी है। और मैं मुतालबा करता हूँ कि उन्हें फौरी तौर पे जो कार्डिक केयर है उसके हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए या उनको दिल के डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज उनका किया जाए, चूँकि उनकी असल बीमारी और शिकायत कार्डिक है। उनकी असल बीमारी कार्डियक है, मगर एक तबका ये भी है जो ये कह रहा है बार बार, खासतौर पर उसमें हुकूमती हल्के शामिल हैं, कि इतने बीमार नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब जितना कि PMLN कह रही है। बार बार उसमें क्लैरिफिकेशन आ रही है। एक जो साबिक वज़ीर आज़म है उनके लिए एक नया मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया, उसकी जो फाइंडिंग्स है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं नवाज शरीफ के खून के नमूने टेस्ट के लिए PIC भेजे गए, जहां उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को हार्ट अटैक नहीं हुआ जैसा कि क्लेम किया जा रहा था। इससे कबल जिन्ना हॉस्पिटल के बोर्ड की जानिब से किया गया टेस्ट पॉजिटिव आया था। नवाज शरीफ साहब के मेडिकल टेस्ट में बाएं गुर्दे में 2 पथरियों का इंकशाफ हुआ है। मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा कि पथरियां निकाली जाएं या अद्वियात इस्तेमाल की जाएं। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान से भी मशवरे का फैसला किया गया है कि उनका CT स्कैन भी दोबारा किया जाए। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। गिल साहब, ये मामला है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? जी, आप थोड़ा सा रिपीट करेंगी सवाल? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा काइंडली। जी, कंफ्यूजन है। PMLN कह रही है कि बीमार है नवाज शरीफ साहब, आप लोग कह रहे हैं कि उतने बीमार नहीं है। असल सूरत हाल क्या है, क्योंकि आपके पास असल रिपोर्ट होगी। जी फ्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि नवाज शरीफ साहब हों या कोई भी हों जो भी बीमार हैं, अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे और जल्दी से जल्दी वो रिकवर करें। आपके सामने है कि रिपोर्ट उनकी है, आई है। उस रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने, आप देखिए, जब कोई भी इस तरह के जिसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी होती है, चीज़ों की हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उसमें डॉक्टर्स बहुत मोहतात होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। समटाइम सेंसिटिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर पेशेंट थोड़े भी बीमार है तो आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उसका दूसरी पार्टी कहेगी कि ये जानबूझ के किया गया है। तो इस वजह से डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट थी वो जिन डॉक्टर्स के साथ, मैं मेडिकल डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं तो एक उस्ताद हूँ, PhD डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं उस पर कोई हतमी राय तो नहीं दे सकता, लेकिन जिन डॉक्टर से मैंने बात की उन्होंने कहा कि कोई बहुत खतरनाक चीज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि एक वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो उनको हॉस्पिटल में की जानिब से एक टेस्ट
जी, जिना हॉस्पिटल के बोर्ड की जानिब से किया गया जो उनका टेस्ट था वो पॉजिटिव आया, जबकि दोबारा किया तो वो नेगेटिव आया। पहले ये खबर आई कि उनको शायद अंजाना का अटैक है, फिर या हार्ट अटैक हुआ है, फिर खबर आई कि नहीं हुआ। ये कैसे हो रहा है? देखिए, ये तो अब डॉक्टर्स इसका सही जवाब दे सकते हैं। वो जो बोर्ड के डॉक्टर्स हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि पहले और बाद के टेस्ट में क्यों फर्क आया। लेकिन जो बाद में हतमी रिपोर्ट अभी आई है जिसकी बेस पे तो मैंने वजह बता दी कि वो इस तरह के पॉलिटिकल मुकदमात में ह्यूमन लेवल, गिल साहब, अगर आपका कोई खुदा न खास्ता लाइक से वी आर ऑल ह्यूमंस, हमारे सबके बड़े प्यारे लोग हैं, कोई हमारे जानने वाले के बारे में ऐसे खबरें आए, कभी कहे एक टेस्ट नहीं हो गया हार्ट अटैक, एक कहे कि नहीं, तो क्या परेशानी नहीं होगी बाहर? डज इट लुक प्रोफेशनल? देखिए, दूसरी बात यह है कि प्रोफेशनल तो है। देखो, आपको ये समझ आनी पड़ेगी कि बहुत दफ़ा मेडिकल टेस्ट ओरिजिनली, मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप एक दिन टेस्ट करवाते हैं तो उसकी रीडिंग और होती है, और 4 दिन के बाद आप टेस्ट करवाते हैं तो उसकी रीडिंग और होती है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हर डॉक्टर का अपना तशखीस करने का तरीका है। अब जो हार्ट अटैक होता है, एंजाइना का होता है, उसमें ब्लॉकेड होता है ना, और तो कोई तरीका नहीं है, वो आपको बताएंगे। तो हर डॉक्टर का अपना ओपिनियन होता है कि अगर इतनी ब्लॉकेड है तो उसका कितना खतरा है। तो जो डॉक्टर उसमें आपकी एज, आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली हिस्ट्री, वो सब कुछ देखेगा, तो वो कुछ डॉक्टर उसको नॉर्मल लेंगे, कुछ उसको खतरनाक लेंगे। तो मेरा ख्याल इसमें प्रोफेशनलिज्म का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अपने वो भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सारा तारर साहिबा हमारे प्रोग्राम में थी, उन्होंने शिकायत की कि जो बोर्ड था उसमें आपने एक गायनेकोलॉजिस्ट को भी डाल दिया। देखिए, मुझे ये तो मैंने दोबारा आपको बताया कि मैं क्योंकि डॉक्टर नहीं हूं, और अनफॉर्चुनेटली नून लीग की तरफ से भी जो लोग बहुत सारे बयानात दागते हैं उनका कार्डियोलॉजी के साथ कोई लेना देना नहीं। जैसे कि उनके जो फैमिली फिजिशियन है जो क्लेम करते हैं, ट्विटर पे हर रोज ट्वीट किया होता है, डॉक्टर अदनान साहब, जिन्होंने एक कार्डियोलॉजी की सोसाइटी की, यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी की मेंबरशिप ली हुई है, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट होने के बगैर मिल जाती है, सिर्फ आपको उनकी फी पे करनी पड़ती है, और वो सारा दिन उनके दिल के अमराज के ऊपर ऐसे रायजनी करते हैं जैसे वो एक माहिर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो ये तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जो उस बोर्ड पे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हम उनकी तरफ नहीं देख रहे। अगर एक डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट ना हो, और हो सकता है किसी और वजह से, अब गायनी के साथ उनकी कोई और भी स्पेशलाइजेशन हो, क्योंकि मुझे पता नहीं तो मैं कोई रायजनी नहीं करूंगा, तो कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन वजह होगी तो उनको उस बोर्ड पे डाला गया, वरना क्यों डाला जाएगा आप खुद बताइए। तो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ उनकी कोई और एक्सपर्टीज, शायद किडनी की हो, वो नवाज शरीफ साहब की किडनी भी देखना चाहते हो, शायद वो पैथोलॉजी की उनकी कोई हो, और कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन और होगी डॉक्टर साहबा की या डॉक्टर साहब की, जो उस बोर्ड के ऊपर आए, जिन्होंने उनका तबी मुआयना किया। लेकिन बहरहाल उनकी बीमारी को हम तो किसी सूरत नहीं करना चाहते। मुस्लिम लीग नून से भी गुजारिश है कि किसी की बीमारी को और मौत को पॉइंट स्कोरिंग के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज नहीं करना चाहिए। वो हनीमून पे नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब जी, वो हनीमून पे नहीं है, छुट्टियों पे नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो करप्शन के केस में सजा याफ्ता कैदी हैं इस टाइम, तो लिमिटेशंस तो इसमें होंगी। अब उनको उस तरह का इलाज तो मुयस्सर नहीं आ सकता जैसा वो। डॉक्टर चौधरी हमारे साथ मौजूद है, नून लीग से भी उनका ताल्लुक है, आप इजाजत दें गिल साहब, और डॉक्टर भी हैं आप वो मेरी तरह के डॉक्टर हैं बसाद एहतराम, क्योंकि उन्होंने भी कोई प्रैक्टिस तो पिछले 15-20 साल से नहीं की। मेडिकल डॉक्टर, राइट? ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं एकेडमिक ही हो गए हैं। ओके, दैट्स अनदर इशू। क्या मामला है मियां साहब की तबीयत का? देखिए, गुजारिश है जी कि मैं जो भी बात की है गिल साहब ने, इस पर भी बात करूंगा, लेकिन जो उन्होंने कहा कि शायद उसको मियां नवाज शरीफ साहब की जो मौजूदा बीमारी है, जो उनकी तिब्बी सूरत हाल है, उस पर शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई अपनी अलग राय रखती है, या अपना हम कोई अलग अपनी कोई राय ज़नी करना चाहते हैं, या हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं, या वो सूरत हाल बताना चाहते हैं उनकी बीमारी की जो कि असल में नहीं है, और उससे हम कोई उनकी ज़मानत के अंदर कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। उनकी बात का टोटल लुबे लबाब यही था। ऐसा होता रहा मियां नवाज शरीफ साहब जी, होता रहा होगा, लेकिन बहरहाल हमने नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब की इससे पहले भी जो सर्जरी हुई, जो उनकी कार्डिक सर्जरी हुई, वो एक इंतहाई ख़तरनाक ऑपरेशन था, जो लंदन में हुई थी, जो लंदन में हुई थी, ठीक। और उसमें भी कहा गया कि नहीं जी, कोई सर्जरी नहीं हुई। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी को गिल साहब तो खैर जूनियर हैं, बड़े सीनियर जो लीडर्स हैं उन्होंने भी रायज़नी की। ये तो बहाना बनाया जा रहा है जनाब। आखिर उनकी मौत के शक्ल में उन्हें लोगों को बताना पड़ा कि मैं वाकई बीमार थी और वाकई मुझे कैंसर था।
यानी इस मुल्क की हालत अब ये हो गई है कि आपको दूसरों को अपनी बीमारी का बताने के लिए मरना पड़ता है, तब लोग यकीन करते हैं कि वाकई यार ये तो बीमार था, वरना उससे पहले इसी तरह की बातें होती हैं जो आजकल हो रही हैं। भाई मैं कुछ 4-5 साल मैंने प्रैक्टिस की है, अब ये बात ठीक है, अब 15-20 साल हो गए हैं उसको छोड़े हुए, लेकिन एंजाइना में और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क होता है ये बहरहाल मुझे पता है। उस वक्त भी वही फ़र्क था और आज भी यही फ़र्क है। ठीक। एंजाइना एक ऐसी कंडीशन होती है जो किसी वक्त होता है, किसी वक्त नहीं होता। राइट। अगर किसी शख्स को दिल की बीमारी है या उसकी कोई आर्टरी किसी वजह से कितने भी % कोई बंद है, अगर वो कोई एग्जर्शन करता है तो वो पेन होती है, उसे एंजाइना कहते हैं, और जब वो थोड़ा एट पीस होता है, वो रिलीफ में चला जाता है, तो फिर एंजाइना नहीं होता। हार्ट अटैक कार्डिक इन्फेक्शन है, अगर दिल के किसी एक हिस्से को आर्टरी बंद होने की वजह से दिल के पट्टे या मसल को ब्लड न मिल सके तो वो पट्टा डेड हो जाता है। हार्ट का वो हिस्सा बिल्कुल डेड हो जाता है जिसको ब्लड नहीं मिलता, वो पट्टे को ऑक्सीजन नहीं मिलती, और अगर वो हिस्सा बड़ा हो तो फिर इंसान की जान चली जाती है खुदा न खास्ता, और अगर वो थोड़ा हिस्सा हो जिसमें इन्फेक्शन हो तो फिर इंसान बच जाता है। लेकिन कभी दिल का वो हिस्सा नॉर्मल कभी नहीं होता। ठीक। वो इन्फेक्शन जो है वो एक, आप ये कहें कि बस वो एक डेड टिश्यू की बट द रिपोर्ट इज सेइंग कि मियां साहब को खुदा न खास्ता कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी तो मेरा ख्याल है हमें से भी किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हुआ, लेकिन देखिए दिल का उन्हें एक शदीद आर्जा से पहले भी लाहक है, उन्हें और भी इश्यूज हैं, तो ये फैसला बहरहाल जो बोर्ड बना है, मरियम साहब ने ट्वीट की कि एंजाइना का शायद उनको दर्द हो रहा है। जी एंजाइना तो मैंने बताया ना आपको, तो यू आर सेइंग कि एंजाइना का दर्द हो रहा था, बड़ी एक आसान जबान में एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो उनकी दिल की हालत है, जिस मेजर सर्जरी से वो गुजर चुके हैं, इस वक्त उम्र उनकी तकरीबन 70 साल के करीब है या हुआ चाहती है, तो ये एक सीरियस सिचुएशन तो है, इसे तो हम इनकार नहीं कर सकते। ओके, मुझे एक ब्रेक में जाना है। बहरहाल आखिरी जुमला मैं ये कहूँगा कि बहरहाल डॉक्टरों का जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, हमारी तो उसमें जो ख्वाहिश है या जो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ इतनी है कि उन्हें जो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं वो देखें, उनकी सूरत हाल को एसेस करें, और ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर उनको इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें मिलनी चाहिए। जो यहाँ पे मिले, यहाँ पे नहीं है, फिर देखा जाएगा कैसे उनको वो किया जा सकता है। और मैं जितना मुल्क से बाहर जाने का मौका है, तो नहीं कह रहा कि मुल्क से बाहर उन्हें भेज दिया जाए, फिर फैसला अदालत ने करना है कि क्या इस जेल के अंदर या जिस अस्पताल में वो मौजूद हैं क्या उनका बेहतरीन इलाज हो सकता है, फिर जज साहब ने फैसला करना है ना। ये फिर अनफॉर्चुनेट हकीकत तो आती है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहाँ हमारे फॉर्मल हुक्मरानों का इलाज हो सके। या इसी मौजू पर रहना चाहता हूँ, आखिरी क्योंकि मुशर्रफ साहब को भी यह इलाज नहीं हो सका। जितना अरसा ऐसे डॉक्टर अस्पताल में काम किया है, कई ऐसे मरीज, मैं दर्जनों मरीज कह सकता हूँ, अगर सैकड़ों नहीं तो। एंड वेलकम बैक। डेवलपमेंट्स बहुत सारी हैं, पंजाब हुकूमत के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन लेट्स फिगर आउट कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें हैं उसका सलूशन क्या होगा। फयाज हसन चौहान साहब ने एक स्टेटमेंट दी, लेट्स वॉच दैट। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है, लेकिन नीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है। नीयत उनकी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने की है, लंदन जाने की है, और वो नवाज शरीफ साहब के जो तैयब उर्दगान का सहारा लेकर अपने आप को जो है वो तैयब उर्दगान सानी के तौर पे पेश करते थे, हालांकि हकीकत में वो खुर्द उर्दगान है, तैयब उर्दगान नहीं है, लेकिन वो बढ़ के मारा करते थे कि टैंकों के नीचे जनाब लेट जाएंगे, ये कर देंगे। लेकिन आज ये साबित हो गया कि वो टैंकों के नीचे नहीं लेटे, लेकिन अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात के नीचे लेट गए हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, एक तो अभी डॉक्टर साहब ने डिस्कस भी किया कि जो आम आदमी है उसका प्रोसीजर क्या है। सो एक आम आदमी के लिए प्रोसीजर क्या है, एंड इन दिस कंडीशन जो मियां नवाज शरीफ साहब की है उनके पास ऑप्शंस क्या क्या है। देखिए, एक आम कैदी के लिए जेल के अंदर एक डिस्पेंसरी होती है, उसमें बेसिक जो उनसी किसी को बुखार है, किसी को कोई फ्लू है, छोटे मोटे इश्यूज हैं वो है। लेकिन जब उन्हें कोई ऐसा कार्डियक का इशू आता है या किडनीज का इशू है तो उन्हें रेफर कर दिया जाता है सरकारी अस्पताल में, जहां जेल वार्ड्स हैं। उन जेल वार्ड्स में बाकायदा जेल वार्ड्स बने हुए हैं, पुलिस की निगरानी होती है, वहां पे उनको ट्रीटमेंट दी जाती है, और जब वो दुरुस्त हो जाते हैं उन्हें वापस पहुंचा दिया जाता है। अब ये जो मियां साहब का केस है, अगर तो इन्हें वो इश्यूज हैं तो ये इन्होंने बेल जमानत लगाई हुई है। असल चीज है वो जमानत किस ग्राउंड पे लगाई है, वो मेडिकल ग्राउंड्स पे लगाई है। अब कोर्ट ने किसी भी जबानी जो उनसे बयानात है
कि जी उन्हें ये हो गया, उन्हें ऐसी बीमारी है या कुछ भी नहीं है, या उनकी नीयत क्या है। कोर्ट ने देखना होता है, हमारा बहुत एक्सपीरियंस है कि वो बोर्ड के क्या फाइंडिंग्स हैं। अगर ये बोर्ड की फाइंडिंग को चैलेंज करते हैं, कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि वो एक और मजीद बोर्ड बना सकते हैं, और उधर से जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा, कोर्ट उससे 1 सेंटीमीटर भी बाहर नहीं जाती कि जी जो डॉक्टर्स ने तय कर दिया है। अब डॉक्टर्स ने 2 चीजें तय करनी है। एक तो ये तय करना है कि आया उनकी जो बीमारी है, इस बीमारी का पाकिस्तान में इलाज नहीं है, ठीक, क्योंकि कोर्ट ने ये देखना है कि जनाब इनको जमानत अगर दी जाती है तो जमानत इज समथिंग डिफरेंट। अगर इनको ट्रीटमेंट दी जा रही है, ये एज ए कैदी ही किसी भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं और जब तंदुरुस्त होते हैं वापस आ जाते हैं, तो फिर तो जमानत नहीं होती। ठीक है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि जी नहीं, हमें आप जमानत दे दें क्योंकि हम जेल का स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें आप जमानत दे दें कि हम वो माहौल बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें आप जमानत दें कि हमारे डॉक्टर्स बैरूने मुल्क हैं और हम उन्हीं से कराना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कोर्ट ने डिटरमिन करना है। और नॉर्मली हमने जो देखा है कि जहां पे सजा सिर्फ कन्विक्ट हैं आप, तो आपको जमानत की फैसिलिटी बैरूने मुल्क तब ही दी जाएगी कि जब आपका पाकिस्तान में इलाज नामुमकिन होगा। किसी को दी गई है? मेरे इल्म में नहीं है कि आज तक किसी को सजा याफ्ता को इस बात पे जमानत दे दी गई हो कि आप बैरूने मुल्क चले जाएं। हाँ, उनको ये इजाजत दी जाती है कि आप अपना ट्रीटमेंट कराइए, एज लॉन्ग एज आप तंदुरुस्त नहीं हो जाते, डॉक्टर्स आपको क्लियर नहीं करते, और जब वो क्लियर कर देते हैं आप वापस आ जाएंगे। बाकी जिंदगी और सेहत ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी वक्त भी मजीद खराब हो सकती है, बेहतर हो सकती है। बट ये प्ली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? देखिए, प्ली स्ट्रॉन्ग मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, ये तमाम डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स पे होगा, और उनका जो वर्डिक्ट होगा फिर कोर्ट ने सिर्फ ये डिटरमिन करना होगा कि जी पाकिस्तान में क्या कौन सी ऐसी बीमारी है, जैसे कि आपने कहा गुर्दों की अगर एलिमेंट है तो गुर्दों का कौन सा इलाज है। हमारे यहाँ कराची में भी है, यहाँ भी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ा किडनी सेंटर है। सही है, तो इलाज यहाँ पर हो सकता है। शहबाज गिल साहब, ये जो एक तासुर हमने अभी देखा कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी दिया, कुछ और लोगों की भी स्टेटमेंट्स आई, और खुद प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये बैकग्राउंड खुद पीटीआई ने क्रिएट किया है जिससे शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरे ख्याल में ये फेयर नहीं होगा ये कहना कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने इसका बैकग्राउंड दिया। इसका बैकग्राउंड नवाज शरीफ साहब ने दिया, क्योंकि आप अगर माजी में देखें तो उन्होंने पहले भी डील की और वो आखिरी दिन तक लोगों को यही कहते रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी पार्टी के सारे सीनियर मेंबरान के स्टेटमेंट्स टेलीविजन पे रिकॉर्डेड हैं पिछले चंद सालों में, बहुत ही सीनियर मेंबरान के। I absolutely agree with you. I absolutely agree with you कि नवाज शरीफ साहब ने एक डील की जिसकी वजह से यकीनन मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। अगर नहीं देना चाहते तो कोई जबरदस्ती थोड़ी डील करेगा। जी, मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि माजी में उनका ये वतीरा रहा है कि वो डील करके गए, जावेद हाशमी साहब से लेके बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि हमें आखिरी मिनट तक नहीं बताया गया, हमें ये कहा गया कि डील नहीं करनी, और अगले दिन डील करके निकल गए। बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि जब डील करके चले गए तो उसके बाद उन्हें पता चला कि वो जा चुके हैं। तो लोग जब आपको किसी भी शख्स के रवैये का पता हो तो लोग उसके बारे में फिर क्या सराई करते हैं। तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट का नहीं है इसमें कि हमने ये परसेप्शन बिल्ड की, ये उनके माजी की है। फिर आपको पता है कि वहां से जो एग्रीमेंट किया था वो था कि उन्होंने वहां रहना है, वो और 10 साल का एग्रीमेंट था, वो डिनाई किया। फिर वहां से लोग आए, वो भी झूठ बोला, फिर डिनाई किया। फिर वहां से वो प्रिंस आए, आपको याद है, उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी बताया। फिर वहां से उनकी डील थी कि उन्होंने जाना है, उधर ही रहना है। फिर वहां से वो यूके चले गए, वो सऊदीज ने आपको पता है कि कहा कि वो उनके साथ फेयर नहीं हुआ। मेरे अपने जानने वाले एक डॉक्टर साहब हैं, दोनों भाइयों में से एक ने उनके साथ मुलाकात की गाड़ी में शिकागो के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहां रुकना चाहता हूं और अगर आपको अदालत बुलाए तो आप ये बयान देंगे अदालत में। ये मुझे डॉक्टर साहब ने खुद बताया हुआ है, और उनके साथ गाड़ी में जो सफर किया उसके और बहुत सारे लोग विटनेस हैं कि उनकी गाड़ी में 1-on-1 दोनों भाइयों में से एक ने बैठ के सफर किया था। तो उन्हें कहा कि आप मेरी झूठी बीमारी का बयान दे देंगे आके यहां पे, अगर कोर्ट आपको बुलाती है, अगर मैं पाकिस्तान जाता हूं और मैं पकड़ा जाता हूं। तो ये वो तमाम बैकग्राउंड्स हैं
जिनकी बेस के ऊपर सिर्फ सहाफ़ी हजरात को, आप जैसे मंजे हुए सहाफ़ी को नहीं बल्कि आम शहरी को भी ऐसा लगता है कि ये दोबारा डील कर लेंगे, क्योंकि ये इनका माजी है। इसमें ये क्या सराहियां आप या दूसरे लोग इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क में ये सारी डीलें, गेमें, झूठ, ये सब कुछ होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ओके, आई हैव टू गो ऑन साहिवाल इंसिडेंट, लेकिन डॉक्टर साहब अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें, ये माजी में एनआरओ भी हुए, डील्स भी हुई। मैं गिल साहब के लिए, इनके अजीज़ों के लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ना करे कोई ज़िंदगी में सूरत हाल से दो चार हो जिस पे ये दोबारा बार बार कह रहे हैं झूठी बीमारी। उस वक्त इंसान को उस कर्ब का एहसास होता है कि इंसान खुद या उसका कोई अजीज़ इस तरह की किसी मोलक बीमारी में मुब्तला हो और लोग टीवी पे बैठ के उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये मैं दुआ ही कर सकता हूँ उनके लिए। शहबाज शरीफ साहब की बात अगर ये कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को कैंसर जैसा अमूजी मर्ज था, इज़ ए कैंसर फाइटर एंड सर्वाइवर, ये पूरी दुनिया को पता है। अब उसको ये फिर दोबारा एक मजाक और जोक की शक्ल में बताने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी गवाही डाल रहे हैं कि मैं उस बात का गवाह हूँ। तो आप इस तरह के लोगों का या इस तरह की बातों का क्या कोई कमेंट कर सकता है? इसमें तो अफसोस का ही इजहार किया जा सकता है। जो मैंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के हवाले से भी यही सारा प्रोपेगेंडा हुआ, झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, इन्हें कुछ भी नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब को वुज़ू करते हुए मैंने कई दफ़ा देखा, उनकी जो वेन्स निकाली जाती हैं जो लोअर लेग से, वाज़े निशानात करने जी नहीं, इनको कोई सर्जरी ही नहीं हुई। हालांकि वो, मैं उस वक्त भी गया था लंदन, वो बहुत एक आम जो एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है उससे ज़्यादा वो ख़तरनाक ऑपरेशन था। उनका हार्ट वाज अबाउट टू बर्स्ट, उस तरह की सूरत हाल थी। सीरियस MI उन्हें हुआ था जिसे कार्डिक अटैक कहते हैं, वो उसके बाद उनकी वो सर्जरी हुई थी। ये सारी बातें हकीकत है। अब ज़ाहिर है हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और जो बात हमारे भाई ने की है, फैसला 12 डॉक्टर्स ने करना है। डॉक्टर्स बात को देख रहे हैं, क्या डॉक्टर्स को हमें से कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर सकता है? जो इतना एक हाई प्रोफाइल बोर्ड बना हुआ है वो अगर सारी चीज़ें देख रहा है, और कई ऐसी और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं टीवी के ऊपर इस तरह बैठ के बात करना शुरू कर दूं मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, जो मुझे ज़ाती तौर पे पता है। राइट, जो आप समझते हैं शेयर करना है तो प्लीज शेयर इट विद द पब्लिक। नहीं, मुनासिब नहीं है ना कि मैं उन्हें क्या क्या मसाइल हैं, किन किन इशू से वो गुजर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, एक उन्हें ऐसी भी बीमारी है कि जिसकी वजह से, ये बात आ जाएगी टीवी पे, आप देख लीजिएगा कि अगर कार्डिक अटैक होता है तो वो इतना साइलेंट होता है कि खुद मरीज को पता नहीं होता कि मुझे कार्डिक अटैक हो रहा है। इस तरह की सूरत हाल भी डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ज़ाती तौर पर मुझे पता है। लेकिन बहरहाल ये हमारी बातें करने का मकसद ये नहीं है कि हमारी इस गुफ्तगू के नतीजे में उन्हें कोई रियायत मिल जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा, हाई प्रोफाइल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं और वो उनकी सारी जितनी भी सूरत हाल है उसका सही तजिया पेश करेंगे। ठीक है, हम लोग को हमें एक वक्फा लेना है, लेकिन वक्फे में जाते एक जो बड़ा अहम इशू है पंजाब हुकूमत का, वो उनकी के हवाले से है। गुज़िश्ता कई माह से तनकीद हो रही थी, ये भी कहा जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर को वक्त दीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की, दीगर हल्कों ने की, हम खुद भी कहते थे उनको थोड़ा सा वक्त दें। लेकिन अब एक तवातर से चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, उनकी कारकर्दगी पर, उनकी सलाहियतों पर, और जो लिटमस टेस्ट है वो सानिया साहिवाल को बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत पर हर जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। अगरचे एक रिपोर्ट आई, लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि इसके ऊपर मजीद पेशरफ्त होनी चाहिए। सानिया साहिवाल के लवाहिकीन भी हुकूमत पर मुसलसल ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद है। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद लवाहिकीन को ये नहीं लग रहा कि हुकूमत उनके साथ खड़ी है। लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है और इसकी समाअत के दौरान जो रिमार्क्स हैं वो यकीनन लम्हा फिक्रिया होने चाहिए। रिमार्क्स ये हैं, आज हमने हुकूमत से पूछा है कि वो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए क्या कर रही है। हमने हुक्म दिया था कि तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जाएं और बयान भी सबके रिकॉर्ड किए जाएं, बताया जाए क्या क्या शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, कौन CTD को भेजता है कि जाकर ऑपरेशन करे? क्या वो SP गिरफ्तार है और क्या FIR में मुल्ज़मान को नामजद किया गया है? चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर किसी ने रिकॉर्ड में तब्दीली की तो आप सब जेलों के अंदर होंगे। हुकूमत को बताएं कि इस मामले को हल करना उसकी जिम्मेदारी है। जुडिशल कमीशन बनाना वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। हुकूमत को बताएं कि ये मामला हल करना उनकी जिम्मेदारी है। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक।
एंड वेलकम बैक। राजा साहब, क्या बहुत मुश्किल है इस सानिया साहिवाल के बारे में जो एक्शन लेना है? अभी तक जो हुकूमत ने किया है, आपके ख्याल से वो सफिशिएंट है? देखिए, ये कोई वाइट कॉलर क्राइम जो लेरिंग और ये एक क्रिमिनल केस है, बड़ा सिंपल सा केस है। रोड के एक साइड पे 34 बुलेट्स मारे जाते हैं। लोगों ने बनाया, वीडियोस बना ली कि जी बुलेट्स कहां से फायर हो रहे हैं, सीटीडी की बंदों से। अब जब बुलेट फायर होता है वो किसी गन से फायर होता है। ठीक। जब गन से फायर होता है तो उसका खौल वहां पे गिरता है। Right. अगर खौल आप उठा लेंगे तो जो गन सरकारी मुलाजमीन को दी होती है उसके नंबर लिखा होता है कि किस शख्स के पास कौन सी गन है। ठीक। विद इन 1 डे आप लैब से कंफर्म करा सकते हैं कि ये खौल किस शख्स की बंदूक से चला है और आपके सामने वो शख्स आ जाएगा कि इसने फायरिंग की। लेकिन अगर मौके से वो खौल हटा दिए गए हैं, अगर मौके से वो एविडेंस खत्म कर दिया गया है, तो फिर जो सी उनकी ये रिक्वेस्ट है कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, दुरुस्त है, क्योंकि मौके को साफ वही पुलिस का अदारा करता है। और अगर मौके से उन्होंने तमाम शहादतें खत्म कर दी और आप कहें कि जी आप आके उनकी शनाख्त परेड करें, तो ये चीजें फिर केस को खराब करेंगी। वेरी सिंपल, सिंपली वो खाली कार्टेजेस जोन से हैं, खाली खौल जोन से हैं, उठाइए और उसको लैब भेजें और इनकी गनों से मैच करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि जी तो इतना लंबा उसको लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा, जैसे कि आपने अपने उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट, उसके हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें जरा शवाहिद बताइए आपने किया क्या है, और उन्होंने खदशा भी जाहिर किया कि बदले जा सकते हैं। जी, और सिंपली FIR काट देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, इसको Okay. आपने एविडेंस कलेक्ट करना है। राइट, आई कम टू यू। थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। देखिए, अब क्यों ये कहा जा रहा है कि जुडिशियल कमीशन, अब ये जो शवाहिद इकट्ठे करने हैं मौके से, उसके बाद उन्हें लेबोरेटरी लेके जाना है, टेस्ट कराना है, ये सारा काम पुलिस ही कर रही है। इल्जाम किस पे है? पुलिस के ऊपर। सारे आपस में पेटी भाई हैं और वो यकीनन, मैं कह रहा हूं कि चलें, मैं नहीं कहता, लेकिन इस बात का कभी इम्कान मौजूद है, खदशा मौजूद है कि वो उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, शवाहिद को ख़राब किया जाएगा, खौल बदल दिए जाएंगे, गन्स बदल दी जाएंगी, और उसके बाद ऐसी पेचीदगियाँ और ऐसे ही आप ये कहें कि शूको शुबात इस केस में बना दिए जाएंगे कि जिस जज के पास ये केस ट्रायल होगा वो तो ज़ाहिर कमरा अदालत में बैठ के सारी ये जो शवाहिद दिए जाते हैं उनके मुताबिक ही फैसला करते हैं ना। वो वीडियो क्लिपिंग पे या टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ पे फैसला तो नहीं करते। सही। तो उन शवाहिद को तब्दील किया जा सकता है, इसलिए बार बार कहा रहा है जुडिशियल कमीशन बना दे, लेकिन जो कि रजामंदी हमें सुनाई दी भी प्राइम मिनिस्टर कैंप से, फिर से बात नहीं हुई। डॉक्टर शहबाज गिल, ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती थी आपकी हुकूमत के लिए कि आप एक स्विफ्ट एक्शन लेते। FIR काटना इज नॉट एवरीथिंग, जैसे कि अभी राजा साहब ने भी कहा। आपकी ये ट्वीट है मेरे पास, खलील साहब के भाई जलील साहब के घर वालों की शिकायत थी कि उनको FIR की कॉपी नहीं दी जा रही। मैं खुद उनके घर गया हूँ, कॉपी आया। सर थैंक यू वेरी मच, आपने ये किया, मगर ये उनकी अकेली ये शिकायत नहीं है, उनकी और भी बहुत सारी शिकायतें आई एम श्योर उन्होंने आपको बताई होंगी। जी फ्रिया, क्योंकि आपके शो पे पहली दफ़ा इस पे बात कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द डे के तौर पर इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद दूसरे लोगों के पास नहीं होंगी, जो मैं आपसे शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये सानिया एक दिन में नहीं हो गया। ये जो उस दिन पुलिस का रवैया दिखा, जिसमें उन्होंने अपनी जो इख्तियारात से अपने जो हदूद थी उनसे तजावज़ किया, ये एक दिन में नहीं हो गया। और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ वो पुलिस वाले नहीं हैं, इसका ज़िम्मेदार मैं हूं, इसकी ज़िम्मेदार आप हैं, इसके ज़िम्मेदार इस स्टूडियो में बैठे सारे लोग हैं, और ये लार्जर सोसाइटी है। क्योंकि 40 साल की बेरारवी, पोलिटिसाइज करना पुलिस को, उनके इख्तियारात के तजावज़ अपने मुखालफों पे यूज़ करना, लोगों को गलत तरीके से भर्ती करना, कानून की मेरिट की धज्जियां उड़ाना, और हम एज अ सिविल सोसाइटी उसका चुप रहना और हुक्मरानों को ये काम करते रहने देना। सब्जाजार से शुरू करके मॉडल टाउन तक उनके ये रवैये, और आखिरकार साहिवाल आ गया। अब आखिरकार मैं क्यों कह रहा हूं कि इंशाल्लाह क्योंकि PTI की गवर्नमेंट है, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको, ये तो हो गया पिछला में गए। इसके अलावा डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये MBBS पास करने के बाद हाउस जॉब ना कर पाते तो ये किसी भी जगह पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, किसी और डॉक्टर का टेस्ट नहीं ले सकते थे।
तो जब आप किसी चीज के लिए क्वालिफाई नहीं करते खुद, तो आप किसी और का टेस्ट नहीं लेते उस चीज के ऊपर। तो जो सानेहा मॉडल टाउन में हमने देखा, जिसमें एक बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन है पाकिस्तान की, मंजी हुई एक जर्नलिस्ट, उन्होंने कल ही मुझे बताया कि साने के डेढ़ घंटे के अंदर उनकी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई जो मॉडल टाउन में हुआ था, और उन्होंने कहा कि मेरे तो बिल्कुल कुछ इल्म में नहीं है। घंटों वो चलता रहा और बाद में उन्होंने जीआईटी के सामने कहा कि मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है। बात पूरी सुनिएगा प्रिया, बात पूरी सुनिएगा, टोकिएगा नहीं प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं आ रहा हूं। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। जी मैं आप, मुझे पता है आपने जो कहना है, मुझे बात पूरी करने दीजिए। किसी की जात पे अटैक नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स दे रहा हूं आपको, मुझे पूरी बात करनी है। जब मैं आपको जवाब दूंगा प्रिया, कुछ चीजें होती हैं उनका बैकग्राउंड के बगैर आप जवाब नहीं दे सकते। सर वो बड़े बुरे लोग हैं, पीएमएल नहीं, ऐसी बात नहीं है, बुरे और अच्छे की बात नहीं है। ओहो प्रिया, ऐसा नहीं है ना। बताएं आपने क्या किया? अच्छा आप मुझे चूज करने दीजिए ना, मैंने जवाब कैसे देना? आपने सवाल किया, आप बहुत मोहतरम है मेरे लिए, मुझे चूज करने दीजिए। मॉडल टाउन में बड़ा गलत हुआ। जी ये बताएं अभी क्या हो रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं जवाब दूंगा ना, मैंने आपसे गुजारिश की कि लेट मी स्पीक आउट माई आंसर द वे आई वांट टू प्लेस। मैं जवाब दूंगा, बट लेट मी फिनिश व्हाट आई एम सेइंग। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बट विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर साहब, ये वही बात हुई कि नो वन किल जैसिका, पूरे माशरे को कह दें, माशरे